एसएससी में जो धांधलीबाजी हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है सेंटर पे, तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस वालों ने और सभी ने मिलकर, एक संजीव सर हैं हमारे इंग्लिश वाले, उनके तो हाथ ही तोड़ दिए इन्होंने। और नीतू मैम को मतलब घसीट के लेके जा रहे हैं बुरी तरह से। क्योंकि जब ये फ़ोन अंदर जा सकता है 2017 वाला काम शुरू होगा। 2017 में चीज़ें ऐसे शुरू हुई थी। ये बच्चों की हक की आवाज़ है। 10 टीचर को डिटेन करा गया, 10 लोगों को और आगे आना पड़ेगा। एज ए प्रोटेस्ट, हंगामा नहीं, ये सत्याग्रह है। आपके चैनल से बस एक संदेश उन माता पिताओं के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे भाई बहन तो ऐसे हैं हमारे, है ना, कि जो अपने माता पिता से लड़के आ रहे हैं। माता पिता की मैं उन जो मेरे भाई हैं उनको सब एक ही नोटिस है, पिताजी माताजी एंड में जाके सब यही बोल देंगे कि तेरे से एग्ज़ाम नहीं निकला, देख उसका तो निकल गया। आदित्य सर और विक्रमजीत सर के साथ ही बैठा था। हम लोगों ने आराम से आवाज़ उठा रहे थे कि एसएससी के सुधारो सुधारो, पर कुछ नहीं। यहाँ पे फोर्स आ गई, सीआरपीएफ और आरएएफ आ गई और डंडा एकदम बहुत मेरे बराबर की लाठी एकदम चार्ज करती। हम लोग सब भागने लगे वहाँ पे। तो मैं सारे आपके समर्थन में थे। टीचर हमारे समर्थन में थे। और कौन है हमारा? सेंटर दूर, सेंटर की लोकेशन ख़राब, सेंटर के रोड ख़राब, सेंटर की सिक्योरिटी ख़राब। पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? पेन तुम देते हो, पेन ख़राब। आप तो बोल देते हो अरे 2-3 मिनट ही तो ख़राब हुए, लेकिन 2-3 मिनट में एक अच्छा बच्चा ना 4-5 क्वेश्चन सेट खींच देता है उसके अंदर। जब टीचर्स उस चीज़ को रखने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो डायरेक्टर लेवलिंग कल जो लोग मिले वो कह रहे हैं, सीपीओ का रिजल्ट पूछा गया तो कह रहे हैं लैपटॉप में पड़ा है, लैपटॉप उठा ले जाओ। जब उनसे पूछा गया कि बच्चे पीट रहे हैं तो कह रहे 50-55 हज़ार बच्चों के साथ ही तो कुछ गलत हुआ है। 50-55 हज़ार बच्चा क्या? उन्होंने ऐसा कहा कि 50-55 हज़ार के साथ ही गलत हुआ है। बिल्कुल कहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। उसमें 2 क्वेश्चन गलत डाल दी उसमें। मैं खुद पेपर देखा था, मेरे को पता है आंसर निकाल ले, आंसर नहीं मिल रहे उनमें, सेम नहीं कर रहे। इतनी भी आज़ादी नहीं है, राइट टू फ्रीडम कहाँ गए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ गए कि हम अपना प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अन्याय सहते रहें, आवाज़ भी उठाए नहीं। आवाज़ उठाओ तो लाठी उठेगी। इसमें से मैंने किसी का सुना था अभी कि उसका एग्जाम है आज और वो नहीं जा पाए। मैं आप उत्तराखंड का था। कहाँ? उत्तराखंड का था, उत्तराखंड देहरादून में था। मैं रहता हूँ दिल्ली में हूँ। आपका कहाँ था? हल्द्वानी में है। कल ही आया मेरे को नोटिफिकेशन, कल मेरा एक दिन पहले एग्जाम। मतलब कल आपको नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आज है। हाँ, सेंटर कहाँ दिया है? हल्द्वानी में। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर के आए हैं। कल भी यहाँ पे क्या हुआ था आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे मल्टीपल चैनल्स ने कवर किया था। आज भी यहाँ बच्चे हैं, इनका कहना है कि आज इन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है प्रोटेस्ट करने को लेकर के। तो इनसे हम जानते हैं कि एक्चुअली मामला क्या है और आज ये लोग क्यों आए हैं और इनका जो है प्रॉपर क्या डिमांड है एग्ज़ाम को लेकर के, इनको क्या दिक्कतें हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सौरभ यादव है। और एसएससी में जो धांधलीबाजी हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है सेंटर पे, और जो कल चेयरमैन साहब से बात हुई टीचर डेलीगेट्स की, क्योंकि कल तो एज ए टीचर डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आए थे टीचर्स, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया, उनको भेज दिया गया। और सभी टीचर्स ने वीडियो बनाई, आह्वान करा कि दिल्ली कूच के लिए आए। तो ये बच्चे सभी लोग आए हैं। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और हमारा एक ही मांग है कि बच्चों के लिए फेयर सिस्टम हो। क्योंकि जब ये फ़ोन अंदर जा सकता है 2017 वाला काम शुरू होगा। 2017 में चीज़ें ऐसे शुरू हुई थी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, पेपर लीक शुरू होना हुआ, टायर 2 का पेपर अंदर सोल्व होना शुरू हुआ, अंदर पर्चियाँ मिलनी शुरू हुई। तो वही चीज़ें दोबारा होंगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बच्चों की हक की आवाज़ है। 10 टीचर को डिटेन करा गया, 10 लोगों को और आगे आना पड़ेगा। एज ए प्रोटेस्ट, हंगामा नहीं, ये सत्याग्रह है। डिटेन क्यों किया, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि मानसून सत्र चल रहा है, 144 लगी हुई है, 4 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। डीओपीटी के पास कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। वो तो देखो, आंदोलन जहाँ भी होगा वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। चाहे आप कोई भी किसान आंदोलन लगा लो, और भी कोई भी लगा लो, अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन लगा लो, लेकिन ये बच्चों की हक की आवाज़ है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत टीचर्स को नहीं है, बच्चों पे को। अभी कुछ प्रशासन है यहाँ पर, उनसे जब मेरी बात हुई अभी, तो उनका कहना यह है कि कल तो परमिशन दी थी हमने। नहीं, ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। ऑन द साइट ठीक है, 5 बजे तक रुके रहे। और अभी सुबह से हम यहाँ हैं, बच्चे लगातार आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, बहुत जगह से बच्चे आ रहे हैं, और मैं लगातार यहाँ पे सुबह से डटा हुआ हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों के लिए रिफॉर्म होना चाहिए। और ये लड़ाई डिटेंशन तक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रिफॉर्म तक की। उसमें चाहे डिटेंशन हो, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए डटना पड़ेगा। एज ए सत्याग्रह है। हमारे पे लाठीचार्ज होगी तो भी हमें हाथ जोड़ के बैठे रहना पड़ेगा। कल कोई लाठीचार्ज हुई थी क्या? थोड़ी बहुत भगदड़ हुई थी, बच्चों को भगाया गया था। आदित्य सर और विक्रमजीत सर के साथ ही बैठा था। हम लोगों ने आराम से आवाज़ उठा रहे थे कि एसएससी के सुधारो सुधारो, पर कुछ नहीं। यहाँ पे फोर्स आ गई, सीआरपीएफ और आरएएफ आ गई और डंडा एकदम बहुत मेरे बराबर की लाठी एकदम चार्ज करती। हम लोग सब भागने लगे वहाँ पे। कल ये जब कल आप लोग कहाँ थे, ये कहाँ पे हुआ? मतलब लाठी चार्ज या फिर डिटेन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? कल तो डीओपीटी ऑफिस थे ना, तो वहाँ पर टीचर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस वालों ने और सभी ने मिलकर, एक संजीव सर हैं हमारे इंग्लिश वाले, उनके तो हाथ ही तोड़ दिए इन्होंने।
और नीतू मैम को मतलब घसीट के लेके जा रहे हैं बुरी तरह से। बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से देख ही नहीं रहे कि ये टीचर हैं, ये भविष्य बना रहे बच्चों का। उनके जो लाठी मार रहे हैं ना, उनके बच्चों का भविष्य यही टीचर बना रहे हैं और इन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं वो। तो मैं सारे आपके समर्थन में थे? टीचर हमारे समर्थन में थे और कौन है हमारा टीचर्स के अलावा। आपके साथ क्या दिक्कत क्या हुई आपके साथ? दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि एक तो हमारा सेंटर है ना 600 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं। दूसरी बात, हम एग्जाम देने जा रहे हैं अंदर, तो अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अंदर कोई मोबाइल लेके जा रहा है, वॉच लेके जा रहा है, मतलब वहाँ अंदर बैठ के वो इन्विजिलेटर रील बना रहे हैं वहाँ पर, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। और उचित सिक्योरिटी मतलब चेक भी नहीं कर पा रहे उस तरह से। पहले जितने TCS वाले चेक करते थे ना, उससे अब कुछ चेक नहीं हो रहा बिल्कुल ही। फीस लेते हैं ये हर किसी से, है ना। SSC के फीस लेते हैं, उस फीस में से ना तो जो है जहाँ पर इनके सेंटर डलते हैं उनके रोड अच्छे रहते हैं। बारिश हो जाए तो बारिश के दौरान फिर बच्चा वहाँ तक सेंटर तक पहुँच भी नहीं सकता है। ना ही सेंटर ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर कोई मेन लोकेशन हो कि सेंटर जल्दी से मिल जाए। सेंटर दूर, सेंटर की लोकेशन ख़राब, सेंटर के रोड ख़राब, सेंटर की सिक्योरिटी ख़राब। पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? पेन तुम देते हो, पेन ख़राब। आप तो बोल देते हो अरे 2-3 मिनट ही तो ख़राब हुए, लेकिन 2-3 मिनट में एक अच्छा बच्चा ना 4-5 क्वेश्चन सेट खींच देता है उसके अंदर, है ना। लेकिन उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का माउस ख़राब हो जाता है, अंदर क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं। छोटी सी चीज़ है कि चलो ठीक है व्यवस्था ख़राब है, समझ में आई। जब टीचर्स उस चीज़ को रखने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो डायरेक्टर लेवल के कल जो लोग मिले वो कह रहे हैं, CPO का रिजल्ट पूछा गया तो कह रहे हैं ये लैपटॉप में पड़ा है, लैपटॉप उठा ले जाओ। जब उनसे पूछा गया कि बच्चे पीट रहे हैं तो कह रहे 50-55 हज़ार बच्चों के साथ ही तो कुछ गलत हुआ है। 50-55 हज़ार बच्चा क्या? उन्होंने ऐसा कहा कि 50-55 हज़ार के साथ ही गलत हुआ है? बिल्कुल कहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। और मैं उन चैनल आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ, उन्होंने बोला है कि CPO का रिजल्ट इस लैपटॉप में पड़ा है, उठा ले जाओ। सिर्फ 50-55 के साथ गलत हुआ है, उसके चक्कर में हम सब बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और उनके से पूछा गया कि पेपर के अंदर 20-20 क्वेश्चन गलत हैं, बच्चा उसको 100 रुपये के ऊपर 2000 रुपये लगाता है तब वो रिफॉर्म होता है। तो उनका जवाब ये था कि बिल्कुल अनटच पेपर है। अनटच पेपर का मतलब अगर हम किसी से चेक कराएंगे, गलतियाँ चेक कराएंगे तो कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना है। अच्छा एक बात बताइए, आप पेपर दिया गया था 31 जुलाई को मेरा पेपर था, वो 10th लेवल वाला, उसमें 2 क्वेश्चन गलत डाल दी उसमें। मैं खुद पेपर देखा था, मेरे को पता है आंसर निकाल ले, आंसर नहीं मिल रहे उनमें, सेम नहीं कर रहे। अच्छा पहला सवाल मेरा ये है, एक मिनट सुनिए, पहला सवाल मेरा ये है SSC की तरफ से कोई जवाब आया है अभी तक? कुछ नहीं है SSC की तरफ से कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव। एक बात, SSC कभी भी किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी देती ही नहीं है कि क्या चक्कर है, क्या इसमें सुधार होगा, आगे चल के हम सुधारेंगे, कुछ नहीं। अब नया वेंडर आया, सबको उम्मीद थी कि सब काम अच्छा होगा हमारे लिए। फेज़ 13 एक ऐसी जॉब है जहाँ पे सबसे कम फॉर्म पड़ते हैं, सबसे कम जो है 8 से 10 लाख मुश्किल से फॉर्म पड़ते हैं। और पहले दिन पहले ही शिफ्ट की, पेपर ही नहीं हुआ। पवन गंगा में पहली शिफ्ट थी, उसमें कैंसिल हो गया। बच्चे वहाँ पे देहरादून से आ रहे हैं, कोई 1000 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, और बताइए टेक्निकल इशू की वजह से कह दिया कि कोई पेपर ही नहीं है, शिफ्ट कैंसिल कर दी गई। जो लाठीचार्ज होता है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है जब जान और मान हानि का कुछ केस बनता है ना। आंदोलन हो रहा था, शांति से हो रहा था, वो एक अधिकारी से मिलने जा रहे थे और सब एजुकेटेड टीचर थे। अगर हम आज इस तरीके से शांत खड़े हो सकते हैं, सोचो हम उन्हीं से सीखें तो वो कितने समझदार हैं हमसे। जब वो शांति से आंदोलन कर रहे थे तो क्या हमें इतनी भी आज़ादी नहीं है? राइट टू फ्रीडम कहाँ गए? फंडामेंटल राइट्स कहाँ गए कि हम अपना प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? अन्याय सहते रहें, आवाज़ भी उठाए नहीं, आवाज़ उठाओ तो लाठी उठेगी। और जबकि लाठी चार्ज एक लास्ट आर्टिकल 19A का ए पार्ट, आर्टिकल 19A का सेकंड पार्ट में इस चीज़ का देता है अलाउ कि हमें हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम शांतिपूर्वक बैठ के उसका आंदोलन कर सकते हैं। जब टीचर्स आए हमारे आंदोलन आप लोग शांतिपूर्वक कर रहे थे बट लाठीचार्ज फिर भी की गई? बिल्कुल। उसके बाद जब सारे टीचर्स हैं हमारे खिलाफ, उनको मारा गया, उनको जेल में भेज दिया। रात के 12 बजे आए वो सारे टीचर्स हमारे खिलाफ गलत हो रहे हैं। भी उनको जेल में भेज दिया गया है, बसों में आज सुबह हमारे लिए आए थे। ना उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि फीमेल टीचर के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो फीमेल नहीं है, मेल उनको धक्का दे रहे, पुश कर रहे, बहुत ही मिसबिहेव किया जा रहा है उनके साथ। आप सोचिए सर, वो इतने वेल एजुकेटेड बंदे हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ, हम जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कुछ जो बच्चे इसी डर के मारे नहीं आ रहे हैं। कि तुरंत प्रभाव से जो आगे के एग्जाम्स है उनको अभी कैंसिल करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी SSC को लेनी चाहिए। इतने मास लेवल पे कोई चीज़ हो रही है, हम बिल्कुल कान बंद नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं हो रहा। ये बच्चे इतने खड़े हैं, किसी के बुलाने पे नहीं आते। आज कोई किसी को कहने पे 1 रुपया नहीं देता, कोई कहने पे वोट नहीं देता। तो सब पढ़े लिखे नागरिक हैं आज के दिन। और हम देश जब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हर चीज़ जा रहा है, हर आदमी अपने लिए आया है। पहला काम ये होना चाहिए कहीं ना कहीं आगे के जो पेपर हैं उनको कैंसिल करके या उनको पोस्टपोन करना चाहिए। जो आगे की भर्तियाँ हैं उनको अभी पोस्टपोन करना चाहिए। पहले सिस्टम सुधारना चाहिए। 1-2 महीने सिस्टम सुधारने में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन फेज का रिजल्ट दे देंगे। इतने कम फॉर्म पड़े, दिल्ली एक केंद्र है हमारा, है ना। और जब केंद्र में ही इतना इलीगल काम हो रहा है कि पुलिस बुलाई जा रही है, लाठी चार्ज कराया जा रहा है टीचरों के ऊपर, और जो अधिकारी
बैठे हैं वही मिलने से मना एक चीज़ मैंने सुना था कि एग्जाम से लगभग 48 घंटे पहले एडमिट कार्ड वाली बात मैं सुनी थी ये आप लोगों के साथ हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ सर, TCS क्या करता था, 10 दिन पहले लोकेशन आ जाती है कि आपका अभी किसके पास वो कॉन्टैक्ट है? पहले TCS के पास था, अभी किसके पास? आप इसी एडिक्विटी के पास है। पहले क्या होता था, 10 दिन पहले बता दिया जाता था कि लोकेशन वहाँ दी, उसके 4 दिन पहले ही बता दिया जाता था कि सेंटर कहाँ पे है। पर अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे किसी का 2 दिन पहले आ रहा है, किसी का 3 दिन पहले आ रहा है। जो सेलेक्ट किया उस एरिया में एग्जाम नहीं दिया जा रहा। इसमें से मैंने किसी का सुना था अभी कि उसका एग्जाम है आज और वो नहीं जा पाए। मैं आप उत्तराखंड का था। कहाँ? उत्तराखंड का था, उत्तराखंड देहरादून में था। मैं रहता हूँ दिल्ली में हूँ। आपका कहाँ था? हल्द्वानी में है। कल ही आया मेरे को नोटिफिकेशन, कल मेरा एक दिन पहले नोटिफिकेशन, मतलब कल आपको नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आज है। हाँ, सेंटर कहाँ दिया है? हल्द्वानी में। ये गलत कर रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग टाइम में 7 बजे सर। कितने बजे? 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे सर। और 7 बजे की है सुबह। अब ये बताओ भैया, 100 रुपये का फॉर्म है, जाने आने में 1000 से ऊपर पैसे लग जाएंगे। ये गरीब बच्चा कहाँ से लेके आएगा? पूरे साल बंदा तैयारी कर रहा होता है। इस चीज को लेकर आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या हो? मतलब भैया इस चीज़ में यही है कि अगर TCS आती है तो बढ़िया होगा, क्योंकि वो ना सेंटर पास में भी देती है और उसका मतलब सिक्योरिटी ना मतलब पूरा अच्छा सा होता है। क्योंकि जब तक TCS थी सबको घर के पास सेंटर मिलता है, क्योंकि TCS की अपनी बिल्डिंग बहुत सारी है। अब जो नई वेंडर इसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, ये रातों रात बिल्डिंग बना रही है, ना वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, ना माउस काम कर रहा है, ना पानी है, ना कुछ है, ना कोई देखने आ रहा है। रिमोट एरिया में सेंटर दे रहे हैं। ऐसी जगह एग्जाम देने इधर भी ऐसी जगह सेंटर अंदर तो एक सेंटर था, 50 सीटें थी वहाँ पर। अब उनको मतलब 50 सीटों में मतलब पूरे पेपर बिक रहे हैं वहाँ पर, पूरे पेपर बिक गए। बाहर आ रहे सिख मतलब हैंग कर लिए पूरे कंप्यूटरों को एक तरीके से, और बाहर बैठ के पेपर सोल्व करवा रहे, पैसे ले रहे 15-15 लाख रुपए और पास करवा रहे हैं पेपर उनसे। मतलब आप लोग को पेपर लीक की भी वो है कि मतलब ऐसा पेपर लीक बिल्कुल सर। आपके चैनल से बस एक संदेश उन माता पिताओं के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे भाई बहन तो ऐसे हैं हमारे, है ना, कि जो अपने माता पिता से लड़के आ रहे हैं। माता पिता की मैं उन बच्चों जो मेरे भाई हैं उनको सब एक ही नोटिस है, पिताजी माताजी एंड में जाके सब यही बोल देंगे कि तेरे से एग्ज़ाम नहीं निकला, देख उसका तो निकल गया, है ना। जबकि उन्हें नहीं पता कि SSC में इतनी धांधलेबाजी हो रही है। वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन रुके पड़े रहते हैं, हमारा पेपर नहीं निकलता है ना। तो उस चीज़ पे मत जाइए। कुछ साल बाद ना लड़कों के साथ तो यही होता है कि लड़कों को नौकरी के चक्कर में घर वाले भी सुनाने लग जाते हैं। तो कुछ भी लिए घर वालों के आगे स्टैंड लो, लेकिन अपने लिए आवाज़ उठाओ। आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है ये चीज़। माँ बाप के अगर तुम माँ बाप के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हो, इसमें तुम उनकी सोच के खिलाफ खड़े हो रहे हो। जो डर रहे हैं माँ बाप तो डरते हैं। हाँ, वो तो डरते हैं कि इस चीज़ से कि लाठी चार्ज हो जाएगी, हो जाएगा। अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल को हमारे साथ, अभी क्या एज हमारी 21-22 साल है, माँ बाप का 10-15 साल का जीवन है, उसके बाद हमारे जीवन काटना है। अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे ना तो फिर आगे के हमारे जितने भी साल है ना, मरते दम तक ये झेलना पड़ जाएगा अन्याय। पूरी जिंदगी पछताने से हमारी डिमांड है ये जो वेंडर TCS को फिर से लाओ, एग्जाम फेयर हो, क्योंकि बच्चा पूरे साल सब कुछ सेक्रीफाइस करके एग्जाम की करता है प्रिपरेशन। जब लास्ट टाइम आते 1 महीने बचते हैं, हो जाता है वेंडर चेंज, एग्जाम हॉल जाते हैं 1000 किलोमीटर जो सेंटर मिलता है ना, सिस्टम चल रहा है, फिर 10 मिनट हैंग हो जाता है। उसके बाद बोलने पे उसके बाद बजे पढ़ने में रोना आ जाता है सर बोलने कि पे उनको मारते हैं पढ़ लो क्या पता ये क्वेश्चन टकरा जाए, ये क्वेश्चन आ जाए। लाखों करोड़ों क्वेश्चन करने के बाद फिर पता चलता है कि सेंटर यहाँ पड़ा है, वहीं जब जा ही नहीं पा रहे हम सर। उसके बाद बच्चे बोलने आते हैं, उनको ही मारते हैं। एक वीडियो आ रही थी बच्चों की। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो हमारे पीछे आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ये किसी नेताओं के पीछे नहीं है। ये लोग बेसिकली अपनी आवाज़ को लेकर के यहाँ आए हैं। हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है। किसी का कहना ये है कि एग्ज़ाम कल है तो हमें जानकारी आज दी गई और सेंटर इतना दूर है कि हम वहाँ जा नहीं सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इनको आशंका है कि पेपर लीक भी हो सकती है। किसी का ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इन बच्चों का मांग यही है। कल जो हुआ था आप लोग को तो पता ही है कि इनका कहना ये है कि बहुत सारे टीचर्स को भी डिटेन कर दिया गया जो यहाँ पर आए थे। और आज जो मैंने प्रशासन से बात की तो उनका कहना ये है कि SSC के बच्चे जो भी है उनको आज जो है प्रोटेस्ट करने के लिए उनको राइट्स नहीं है, मतलब आज इनको यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो आज ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष झा, NDTV।